श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 30वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा समापन और उद्यापन विधि। शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से बोले और राजा पृथु श्री नारद जी से बोले, हे स्वामी, अब आप हमें कृपा करके कार्तिक महीने के व्रत की समापन विधि बतलाकर कृतार्थ करें। आप सर्वज्ञ हो, चारों वेदों, 18 पुराण और 6 शास्त्रों के जानने वाले परम ज्ञाता हो। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले और श्री नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, कार्तिक महीने का व्रत रखने वाले को इस प्रकार व्रत छोड़ना चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 14 को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करना चाहिए। इस दिन घर और आंगन में साफ सफाई करके उसे गोबर आदि से लीपना चाहिए और उसे शुद्ध कर उस स्थान को पवित्र करना चाहिए और वहाँ तुलसी विराजमान कर तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए। गन्ने का या केले के खंभों का मंडप बना सकते हैं और उस मंडप को सुंदर सुंदर फूलों की माला से सजाना चाहिए। मंडप के चारों ओर दीप सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन 4 दरवाजों पर मिट्टी के अलग अलग द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप 4 द्वारपाल बनाते हैं तो चारों दरवाजों पर एक एक द्वारपाल विराजमान कर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है, पहला जय, दूसरा विजय, तीसरा पुण्यशील और चौथा सुशील। और यदि आप 8 द्वारपाल बनाते हैं तो चारों दरवाजों पर 2-2 द्वारपाल विराजमान कर उनकी पूजा करें और उनके नाम इस प्रकार हैं, पहला जय, दूसरा विजय, तीसरा चंड, चौथा प्रचंड, 5वां नंद, 6वां सुनंद, 7वां कुमुद और 8वां कुमुदाक्ष। फिर श्री तुलसी जी के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर माँ लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उनका पूजन करें। कलश स्थापित कर कलश का पूजन और श्री गणेश भगवान का पूजन करें। उसके बाद अन्य सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उपरांत गीत गाकर, कीर्तन कर, मंगल पद गाकर, वाद्य आदि से उत्सव कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक नाम से विख्यात है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों परम कल्याण करने वाली मानी गई है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में
समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन करते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और दुष्ट पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान निद्रा से जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की थी और भगवान उनसे मिले थे। चतुर्दशी को भगवान ने सभी को दर्शन दिया और सभी ने उनका पूजन किया था। इसलिए चतुर्दशी को भगवान की पूजा कर व्रत समापन की विधि संपूर्ण करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें और उसके बाद शैया का दान करना चाहिए। स्वर्ण, चांदी या लकड़ी की शैया अपने सामर्थ्य अनुसार बनवाकर और उसे सूत या निवार की रस्सी से बनाकर चादर, तकिया, गद्दा, वस्त्र, कंबल, छतरी, दीपक, आईना, कंघी, सुरमेदानी, खड़ाऊ या जो भी वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वह ब्राह्मण को अपने श्रद्धा अनुसार दान करे। सोने, चांदी, तांबे या पीतल आदि के बने हुए बर्तन भी दान कर सकते हैं। आप यदि सामर्थ्यवान हो तो जब भीष्म पंचक व्रत समाप्त हो यानी पूर्णिमा के दिन, तब चांदी के दिए में सोने की बाती बनाकर भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। और भगवान से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार आपकी सैया कभी खाली नहीं रहती, उसी प्रकार मेरी सैया भी किसी जन्म में खाली ना रहे। इंद्र विष्णु श्री विष्णाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार कहकर शैया का दान करें। दान करने वाले को तिल और दूध से हवन करना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए देवताओं का हवन अत्यंत कल्याणकारी है और कपिला गौ का पूजन भी लाभदायक है। व्रत रखने वाले को व्रत समाप्ति के दिन अन्य सभी देवी देवताओं के पूजन के साथ तुलसी माता, कपिला गौ, गायत्री माता, अपने गुरु की, कथा सुनाने वाले वक्ता की और ब्राह्मण की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर के नाम से शैया के साथ आपकी जो भी श्रद्धा हो वह दान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में श्री भगवान विष्णु का नाम श्री राधा दामोदर है। व्रत रखने वाला पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों, साधु संतों या कन्याओं को सुंदर सुंदर पकवान बनाकर वह पकवान भगवान को भोग लगाकर उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाए और उन्हें सुंदर वस्त्र प्रदान करे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर स्वयं अपने कुटुंब सहित उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करे। कार्तिक, माघ, वैशाख और पुरुषोत्तम महीने की इसी प्रकार की विधि शास्त्रों में बताई गई है। श्री नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो जीव सच्चे भाव और श्रद्धा से कार्तिक महीने का व्रत रखता है उसके जन्म मरण के सभी बंधन निश्चित कट जाते हैं और वह जन्मों जन्मों के सभी पापों से और दोषों से छूट जाता है। ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक और भगवान के परम लोक में उसका निवास होता है। सभी व्रत, तीर्थ, दान और पुण्य करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी करोड़ गुना अधिक फल कार्तिक महीने के व्रत के विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। उनका जन्म सफल है, उनका कुल सफल है, उनका धन सफल है, उनका जीवन सफल है, उनका संसार में आना सफल है और उनके माता पिता भी धन्य हैं जो
विधि अनुसार कार्तिक महीने का व्रत रखते हैं। जो यह कथा पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उनके सभी दोष नाश हो जाते हैं। जो इस कथा या व्रत की किसी को सलाह या उपदेश देता है उसे उसके पुण्य का चौथा अंश प्राप्त होता है। इस व्रत से उत्तम और बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसलिए संसार के हर मनुष्य मात्र को कार्तिक मास के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने का महात्मा, जो मनुष्य कथा स्वयं पढ़े या किसी अन्य को पढ़कर सुनाए या किसी के द्वारा श्रवण करे, वह जीव निश्चित होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके सभी जन्मों जन्मों के पाप और कल्मश समाप्त हो जाते हैं। वह फिर इस संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं आता है। उसे वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का अनंत फल मिलता है। जो सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से इस कथा की सेवा करता है या कार्तिक मास के धार्मिक ग्रंथ पुस्तक पर फूल मालाएं चढ़ाकर पूजा करता है, उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। जो इस कथा की धार्मिक पुस्तकें भक्तों में दान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है। जिस घर में यह धार्मिक ग्रंथ सदा रहता है उस घर में सदा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। उस घर में भूत प्रेत बुरी बलाएं कभी निवास नहीं करती। जो जीव ऐसे धार्मिक ग्रंथ की कथा करने वाले साधु संत ब्राह्मण या कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अन्न धन धान्य वस्त्र भेंट पूजा शक्ति अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करते हैं, उसे संपूर्ण महीने का दान पुण्य स्नान व्रत पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। वह सदा अपने परिवार सहित इस लोक में भी सदा सुखी रहता है और परलोक में भी सदा सुखपूर्वक परम पद प्राप्त करता है। श्री सूत जी बोले। श्री नारद जी राजा पृथु से बोले। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, और जो पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूँ। उनके यह वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा और चुपचाप आनंद मग्न बैठे रहे। फिर शांत मन हो सब के सब बद्री वन के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्य को सुनाएगा वह सब पापों से छूट जाएगा और भगवान श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्मा। कार्तिक मास व्रत कथा समापन और उद्यापन विधि बाबत 30वां अध्याय समाप्त। यहाँ पर श्री कार्तिक महीने की व्रत कथा महात्मा संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्मा की